बहुत नमस्कार। माई सेल्फ सुशील कुमार शर्मा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। जैसा कि बच्चों हम पहले दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं पेज मेकर में, जिसमें हमने पेज मेकर की बजाय हमने डीटीपी कंपोनेंट या डीटीपी के फीचर्स पढ़े थे कि जो जो सॉफ्टवेयर हमारे डीटीपी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करते हैं उनका हमने इंट्रोडक्शन और उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करी थी। तो उसमें से डीटीपी जो तुम्हारे सिलेबस का कंपोनेंट है दैट इज़ अ पेज मेकर, तो उसके बारे में आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो इसमें हम डिस्कस जो आज टॉपिक करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसमें। एक तो हम इसके फीचर्स जो भी इंपॉर्टेंट है पेज मेकर के, देन हाउ इट इवॉल्व्स मीन्स हिस्ट्री, व्हाट आर कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर के ऊपर चलाने के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो जो ये कंटेक्स्ट मैं लेके चल रहा हूँ इसमें हम, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट विद डिफरेंट वर्जन्स, सो सिमिलरली इन पेज मेकर वी विल ट्राई टू डिस्कस विद द वर्जन 7.0 और some features may be from 6.5. So how its introduction starts. So page maker is a document layout program, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक लेआउट प्रोग्राम है जिससे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे आपने एमएस वर्ड में काम किया है तो उसी तरह से पेज फॉर्मेटिंग में कोई बुक आपने पब्लिश करनी है, कोई कार्ड बनाना है, कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो स्पेसिफिकली हम उन एप्लीकेशन एरियाज में पेज मेकर का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई दिस वर्ड कम्स लेआउट प्रोग्राम, कि डॉक्यूमेंट लेआउट को डिजाइनिंग के लिए हम इसका मेनली यूज करते हैं। इसमें क्या फीचर्स है, दैट हैव एक्सटेंसिव टाइपोग्राफिक कंट्रोल्स, पेज डिजाइन कैपेबिलिटीज एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है ये डॉक्यूमेंट की सजावट में बोल लो या उसकी प्रेजेंटेशन जो अच्छे से अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। You can also add, create, import and arrange text and graphics. ग्राफिक एप्लीकेशन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कोई पिक्चर इमेज इंसर्ट करा के उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड देन प्लेस देम एनीवेयर ऑन द पेज। जैसे आप वर्ड के एप्लीकेशन में कोई इमेज लगाते हो, ऐसे ही पेज मेकर में भी कोई आपने इमेज, पिक्चर, कोई भी किसी तरह का ग्राफिक डॉक्यूमेंट आपने डालना है तो आप इजीली इंसर्ट करा सकते हैं। पेज मेकर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ड प्रोसेसर कंप्लीट विद स्पेल चेक। जैसे कि आप दूसरे किसी वर्ड प्रोसेसर के अंदर स्पेलिंग चेकिंग की ऑप्शन होती है, ऐसे इसमें भी अवेलेबल है। Mainly when in the story editor mode, a word of caution, however saving a document takes longer in PageMaker than in Word. तो सेविंग अ डॉक्यूमेंट में ये जो इसकी एक ड्रॉबैक हम बता रहे हैं कि सेविंग का टाइम ज़्यादा है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को कंट्रोल एस से या सेव बटन के थ्रू क्लिक करके सेव करते हैं तो इट्स टेक लॉन्गर एज कम्पेयर टू वर्ड एंड द फाइल साइज इज लार्जर टू। तो जो वर्ड की फाइल का जो साइज निकल के आएगा उसके कंपैरिजन में पेज मेकर की फाइल का साइज जो है ज़्यादा होता है। बट स्पेशलाइज डिजाइनिंग में हम पेज मेकर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जहाँ हम लेआउट मैटर करता है हमारे लिए। ड्यू टू दिस इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू क्रिएट योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड अनलेस योर टेक्स्ट इज रिलेटिवली शॉर्ट। ठीक है, अगर छोटे काम, अगर कोई डिजाइनिंग से संबंधित कार्य नहीं है, टेक्स्ट से संबंधित अगर आपको काम करने हैं तो देन यू कैन यूज वर्ड इजीली। सो पेज मेकर कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल पेज डॉक्यूमेंट्स सच एज फिलर्स और अनाउंसमेंट्स, और मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स सच एज चैप्टर्स और ब्राउचर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कोई एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कोई पम्पलेट बनाना है, कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, या अगर मल्टीपल में कहूँ तो कोई किताब अगर बुक पब्लिश करनी है, उसकी एडिटिंग करनी है, कुछ आपने प्रॉपर एक फॉर्मेट देना है उसको, तो उसके लिए आप पेज मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एडिशन पेजेस कैन हैव सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स एंड टेक्स्ट कैन बी थ्रेडेड थ्रू आउट अ डॉक्यूमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप एक सिंगल पेज को, जैसे हम वर्ड में मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिमिलरली पेज मेकर में भी आप पेजेस को कॉलम्स में बांट सकते हो और उसके थ्रू उसकी डिजाइनिंग आप कर सकते हो। जैसे कि किसी आप न्यूज़पेपर हम देखते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक आपकी जो न्यूज़ है एक कॉलम में दिख रही होती है, दूसरी दूसरे में, तीसरी तीसरे कॉलम में, तो पूरा न्यूज़पेपर ही कॉलम्स में बटा होता है, भले ही वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो सिमिलरली सारी एडिटिंग्स जो है उस तरह के काम हम
इस पेज मेकर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, देन हाउ इट इवॉल्व्स कि पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर एग्जिस्टेंस में आया तो इसकी हिस्ट्री कैसे रही, कैसे कैसे इसके वर्जन है और कैसे कैसे ये अपडेट होता रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। एल्डस पेज मेकर 1.0 was released in July 1985 फॉर मैकिंटोश सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इन दिसंबर 1986 फॉर द IBM PC। शुरुआत में मैकिंटोश का था, फिर IBM PC के लिए 1986 में इसका फर्स्ट जो वर्जन था 1.0 उसका यूज़ किया गया। देन सेकेंड वर्जन केम्स इन फॉर्म ऑफ 1.2 विच वॉज रिलीज इन द सेम ईयर इन 1986 एंड एडेड सपोर्ट फॉर, अब इसमें नए फीचर क्या गए, पोस्टस्क्रिप्ट फॉन्ट्स आ गए, बिल्ट इनटू लेजर राइटर प्लस और डाउनलोडेड टू द मेमोरी ऑफ अदर आउटपुट डिवाइसेस। मतलब एडिशनल फीचर्स ऐड हो गए फॉन्ट के जो आप इस 1.0 में यूज कर सकते थे। उसके बाद 1987 में इसका अगला वर्जन रिलीज हुआ 2.0। इट वॉज बंडल्ड विद, यहाँ पे विंडोज रिलीज वॉज बंडल्ड विद अ फुल वर्जन ऑफ विंडोज 1.0.0। जो विंडोज का जो वर्जन अवेलेबल था उसके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी बनी 2.0 वर्जन में कि विंडोज में हम इसका इस्तेमाल करने लगे। आफ्टर दैट डेट अ विंडोज रन टाइम विद नो टास्क स्विचिंग कैपेबिलिटीज वाज इंक्लूडेड, दस यूजर हु डिड नॉट हैव विंडोज कुड रन द एप्लीकेशन फ्रॉम MS DOS एज वेल। मतलब आप उस टाइम पे 1987 के बाद से आप MS DOS में भी एप्लीकेशंस का रन कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू, साथ के साथ आप विंडोज एप्लीकेशंस में भी स्मूथली काम करने लग गया। फिर उसके बाद वर्जन रिलीज हुआ 3.0 1988 में। पेज मेकर 3.0 फॉर द PC वाज शिप्ड इन May 1988 एंड रिक्वायर्ड विंडोज 2.0। तो अभी इसकी मिनिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, अब ये विंडोज को ध्यान में रख के बनाया गया। उस टाइम जो वर्जन है 1988 में 2.0 पर काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पेज मेकर का वर्जन शिफ्ट हो गया वो 3.0 पे आ गया, विच वाज बंडल्ड एज अ रन टाइम वर्जन। Then version 3.0.1 was available for operating system 2 and took extensive advantage of multi-threading for improved user responsiveness। अब ये थ्रेडिंग वर्ड है, वैसे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कंसर्न है कि मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली सेम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि थ्रेड भी क्या होता है, थ्रेडिंग इटसेल्फ अ लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, जो एक अपने आप में टास्क परफॉर्म हो रहा है मेमोरी के अंदर, तो मल्टी थ्रेडिंग में या सिंपल अगर कहें तो एक साथ कई काम जो प्रोसेसर हमारा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। फिर उसके बाद वर्जन है इसका 4.0। इट वाज रिलीज इन 1990 एंड ऑफर न्यू कैपेबिलिटीज लाइक मोर एक्सपेंडेड टाइपोग्राफिक कंट्रोल्स, एनहांस्ड फीचर्स ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। तो एडिशनल फीचर्स ऐड हुए जो टाइपिंग में आपके हेल्प करने के मेन काम आए हमारे आगे चल के। फिर रिलीज हुआ 1993 में 5.0, देन इन 1995 6.0। अब यहाँ पे देख लो 1995 में क्या हुआ, पहले ये एल्डस नाम की कंपनी के थ्रू ऑपरेट हो रहा था, अब इसको एडोब ने टेक ओवर किया 1995 में। सो एडोब एक्वायर्ड एल्डस कॉर्पोरेशन, तो एल्डस कॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया एडोब ने। तो उसके बाद से जब भी इसका वर्जन रिलीज हुआ तो एडोब वर्ड इसके प्रीफिक्स हो गया, तो नाउ द वर्जन नेम वाज एडोब पेज मेकर 6.0 इन 1995। देन कई वर्जन उसके बाद आए इसके, 6.5 है 1996 में आया। ठीक है, इज नो लॉन्गर ऑफर थ्रू द ऑफिशियल एडोब सपोर्ट सिस्टम। जब 6.5 आ गया तो पिछले वर्जन सपोर्ट करना बंद कर दिया एडोब ने, बिकॉज एल्डस वाज क्लोज एट दैट टाइम, क्योंकि जो एल्डस जो कॉर्पोरेशन थी जो उसको चला रही थी, तो वो उसके जो फॉर्मेट थे, डाटा फॉर्मेट थे, वो सब उसने बंद कर दिए। दिस पॉजेज सब्सटेंशियल प्रॉब्लम फॉर यूजर्स हु हैव वर्क ऑथर्ड इन दीज लीगेसी वर्जन्स, यानी जिन्होंने पुराने वर्जन में काम किया था उनको उस समय बहुत दिक्कत आई जब 6.5 रिलीज हुआ। बट धीरे धीरे टाइम के साथ सब कंपैटिबल होते गए 6.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही रिमूव हुई जब हम इसी वर्जन में काम करने लग गए। तो जो फाइनल वर्जन अब आया था एडोब पेज मेकर का, दैट वाज 7.0। इट वाज द फाइनल वर्जन मेड अवेलेबल जो हम भी आज तक इस्तेमाल करते हैं। इट वाज रिलीज इन जुलाई 2001। तो 2001 में ये वर्जन रिलीज हुआ इसका, जिस वर्जन को हम करंटली भी आज की डेट में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से इसका कोई वर्जन
नहीं आया, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो पेज मेकर का जो लास्ट वर्जन था दैट वाज 7.0। तो इस तरह से ये इवॉल्व हुआ पेज मेकर, जो 1.0 से चल के 7.0 तक पहुंचा है, जो करंटली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देन कम्स व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पेज मेकर। तो जब मैं एप्लीकेशंस पढ़ी हैं तो उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि फीचर्स क्या क्या होंगे जिससे वो एप्लीकेशन को जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो उसमें पहला फीचर क्या है, डॉक्यूमेंट लेयर्स। अ लेयर्स अलाउज यू टू प्लेस एलिमेंट्स ऑन ओवर द अदर। जैसे आप HTML में किसी वेब पेज पे डिजाइनिंग करते हैं तो पेज को आप लेयर्स में बांट सकते हैं, फ्रेम्स में बांट सकते हैं। उसी तरह से फ्रेम्स या लेयर्स बना के हम एक एप्लीकेशंस के अंदर ही कई सारी एप्लीकेशंस को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज शीट स्टैक्ड अप वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। एक दूसरे के ऊपर शीट लगी हुई, जैसे हम मान के चले स्टैक की तरह, उस तरह से हमें दिखेंगे। यू कैन प्लेस एलिमेंट्स ऑन दीज लेयर्स और टेम्परेरली हाइड द लेयर्स। तो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर दिखा सकते हैं, दूसरी लेयर को हाइड कर सकते हैं। एंड दीज लेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर एडिंग इमिटेशंस, प्लॉटिंग और बैकग्राउंड इमेजेस। मतलब जिस टाइम पे जो आपको अगर कोई इमिटेशंस करनी है, कोई इमेज बैकग्राउंड में लेके जानी है, तो इन लेयर्स के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पेज मेकर, जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन कम्स easier layout. There is a new concept of frames in PageMaker 6.5। जैसे मैं अभी बता रहा था कि वेब डिजाइनिंग में फ्रेम्स हैं, तो 6.5 में वर्ड आया फ्रेम्स विच कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस, जिसमें कोई टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं, किसी तरह की इमेज भी हम उसमें डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेम्स में हमारी स्क्रीन डिवाइड होगी। पेज मेकर्स फ्रीडम्स लेआउट कैपेबिलिटीज हैव बिकम इवन मोर फ्लेक्सिबल विद इट्स फ्रेम्स एंड टेक्स्ट कंट्रोल्स। तो 6.5 के बाद हमारे पे जब एडोब ने से एक्वायर किया, उसके बाद से बहुत इसमें डेवलपमेंट हुई, इसके फीचर्स में कैपेबिलिटीज नई आई, मोर फ्लेक्सिबल बनाए, फ्रेम के कंसेप्ट आए और मोर टेक्स्ट कंट्रोल्स ऐड हुए, जिसपे हमें काम करना और भी आसान हो गया। सो इट प्रोवाइड्स अ ईजियर लेआउट। दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ पेज मेकर। देन थर्ड फीचर इज बेटर इंटीग्रेशन। पेज मेकर कैन वर्क सीमलेसली विद फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर। It also builds the ability to drag and drop images and elements directly from one of these applications to the other। मतलब एक आपका इंटरफेस आया दूसरी एप्लीकेशंस के साथ, जैसे इसमें बताया कि फोटोशॉप के साथ कनेक्टिविटी हुई। मतलब फोटोशॉप में आपने जो इमेजेस आपने डिजाइनिंग की है, उस सारों को आप ड्रैग ड्रॉप के थ्रू अपने पेज मेकर में इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना चीज़ों को। तो जैसे दूसरी एप्लीकेशन के साथ हमने पेज मेकर को ऐड किया, तो उसके कंपेटिबिलिटी जो भी है उन सॉफ्टवेयर के साथ भी डेवलप हुई। तो ये भी एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इंटीग्रेटेड विद अदर अवेलेबल DTP सॉफ्टवेयर्स, जिससे और भी आपकी जो लेआउट है या प्रेजेंटेशन है या कोई डिजाइनिंग है और भी स्मूथ या अच्छी बन सकती है। कलर कंट्रोल्स, कलर हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, क्योंकि वही आपकी फ्रंट हैंड है, टूल है, जिसमें हम यूज़र को दिखा पा रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन किस तरह से डिज़ाइन हुई है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी DTP एप्लीकेशन। तो इन 6.5 इंट्रोड्यूसेस न्यू कलर टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 6.5 विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग हाई फिडिलिटी कलर्स इन यूर पब्लिकेशंस। तो मतलब कलर कम्बिनेशन अच्छी क्वालिटी के आप और भी पब्लिकेशन में अपने दिखा सकते हैं यूजिंग 6.5। और न्यू डेस्कटॉप कलर सेपरेशन टूल इज आल्सो इंक्लूडेड। द कोडेक कलर मैनेजमेंट सिस्टम नाउ सपोर्ट्स द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ स्टैंडर्ड फॉर शेयरिंग डिवाइसेस प्रोफाइल्स। कलर स्कीम्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमनली यूज हो रही है, किसी भी एप्लीकेशन में आप चला के रन कर सकते हो। 6.5 में सारी कलर कैपेबिलिटीज जो है इसमें ऐड की गई, जिससे आप मैक्सिमम हाई रेजोल्यूशन कलर के साथ अपनी फिडिलिटी के साथ अपने एप्लीकेशंस को या पब्लिकेशंस को डिजाइन कर सकते थे। और नेक्स्ट फीचर इज इंटरनेट रेडी। तो इंटरनेट रेडी का मीनिंग क्या हो गया? द करंट रिलीज ऑफ पेज मेकर इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट यूर पेज मेकर डॉक्यूमेंट्स टू इंटरनेट रेडी HTML फाइल्स विद द लिंक्स प्रिजर्व्ड। HTML में इजीली आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने पेज मेकर के लिंक्स को। यानी पेज मेकर की कोई एप्लीकेशन आपकी बनी हुई है, तो अगर आपको वेब पे पब्लिश करनी है तो किसी भी वेब एप्लीकेशन टूल के अंदर, जैसे HTML में एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें आप लिंक्स प्रोवाइड करके उस
एप्लीकेशन को, पेज मेकर की एप्लीकेशन को वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पेज मेकर, जिसकी वजह से इसकी पब्लिसिटी इतनी लेवल पे यूज़ हुआ, खासकर पब्लिकेशंस के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देन लेट्स स्टार्ट कि आपकी पेज मेकर की लेआउट स्क्रीन किस तरह से होती है। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है, सबसे ऊपर टाइटल बार आ रहा है कि कोई अगर फाइल का नाम नहीं है तो अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है। उसके नीचे आ रहा है हमारा मेन्यू बार आ रहे हैं सारे, फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज, व्यू, विंडो, हेल्प। उसके नीचे क्या आ रहे हैं हमारे सारे टूल बार्स आ रहे हैं। उसके नीचे हमारे रूरल बार है। फिर हमारे लेफ्ट हैंड पे दिख रहे हैं, जैसे एरो लगा के दिखाया गया इसमें, टूल बॉक्स आ रहा है जिसमें टेक्स्ट है, कोई शेप आपने डिजाइन करनी है, ठीक है। और क्या नीचे, सबसे नीचे क्या गया, कंट्रोल पैलेट आ गया, जिसमें आपकी इस पेज का लेआउट पता चल रहा है कि कहाँ पे आपका पेज डिस्प्ले हो रहा है। मार्जिन गाइड्स आ गई, पेज आपका किस तरह से लेआउट में दिखेगा या प्रिंट आउट में किस तरह से निकल के आएगा। पेज बाउंड्रीज दिखा रहा है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। और नीचे मास्टर पेजेस की एप्लीकेशन आ रही है, जिसमें आपका एक प्रीव्यू दिख रहा है कि किस तरह से आपका पेज दिख रहा है। तो ये सारा एक लेआउट स्क्रीन है पेज मेकर की। जब आप ओपन करते हो इसे तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसके बाद हम इसमें काम शुरू करते हैं। जैसे फाइल न्यू पे जाके कोई नई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, कुछ भी करनी है, तो वहाँ से हम काम कर रहे हैं। तो ये एक लेआउट यहाँ पे है पेज मेकर का कि स्क्रीन आपको किस तरह से डिस्प्ले होगी जब आप सॉफ्टवेयर ये ओपन करेंगे। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर। जब भी वर्ड हमने यहाँ पे देखे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले मार्जिन गाइड्स है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ टाइपिंग इनसाइड अ पेज, कि कितना टॉप डाउन लेफ्ट राइट मार्जिन आप क्या सेट करेंगे, किस पेज आपका लेआउट किस तरह से दिखेगा। तो वो सारी सेटिंग किस में आती है, मार्जिन गाइड्स के अंदर आती है। ऑन द पेज इट अपीयर्स एज अ थिन ब्लू लाइन। जो भी पिछली स्क्रीन में हमने दिखाई, ये ब्लू कलर की लाइन जो हमें बीच में दिख रही है, तो इट इज अ मार्जिन गाइड। इससे आपको पता चलता है कि लेफ्ट राइट में कितना स्पेस आ रहा है, टॉप बॉटम में कितना दिख रहा है। तो वो सारा इस टर्म के अंदर है, मार्जिन गाइड्स वर्ड के अंदर आ रहा है कंसेप्ट कि जो भी मार्जिन है पेजेस के, वो आपको मार्जिन गाइड के थ्रू डिस्प्ले हो रहे हैं। टूल बॉक्स, दिस इज अ टूल बॉक्स। This is a box of tools used while working in a PageMaker. Here you get 14 types of tools to create a publication. 14 तरह के अलग अलग tools हैं हमारे पास. The file that is created in PageMaker is called publication. You can move it anywhere as per your convenience. जब आप काम कर रहे हैं तो टूल बॉक्स को उठा के किधर भी आप रख सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, जो भी आदमी इस पे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी मैनिपुलेशन कर सकता है, जहाँ से वो ईजी हो उसको यूज़ करना। When a new publication is created in PageMaker or previously created publication is opened, only the icons that are in the toolbox are visible. If for any reason the toolbox is not visible, then you can edit the text and graphics of the publication in PageMaker by opening the window menu and clicking Show Tools. अगर हाइड हो जाता है आपका किसी भी तरीके से, तो विंडो मेन्यू पे जाके शो टूल्स पे क्लिक करके आप उसको दोबारा से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं अगर टूल बॉक्स आपका अपीयर नहीं हो रहा है। फिर आपने स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं जो मेन्यू बार के नीचे दिख रहे थे, इसमें आपके कौन कौन से हैं, दैट आर यूज्ड सच एज न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, फाइंड। ये सारे फीचर्स वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, विच कैन यू यूज विद योर वर्किंग विद पब्लिकेशन। जब आप पब्लिकेशन पे या कोई काम कर रहे हैं तब इन सारे टूल्स को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर स्टैंडर्ड टूल बार्स। देन रूरल गाइड है जो स्केल की तरह हमें दिख रहा है, जिसमें लेंथ और विड्थ हमें पेज का पता चल रहा है। रूरल गाइड सारे डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली भी दिख रहे हैं और वर्टिकल भी दिख रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड इफ नीडेड। द रूरल गाइड्स आर इन द लेफ्ट एंड टॉप ऑफ द पब्लिकेशन। लेफ्ट साइड में भी है और टॉप में भी हमें दिख रहा है, जैसे पिछली स्क्रीन में मैंने दिखाया था, ऊपर भी दिख रहा है देखो, और लेफ्ट साइड में भी एक रूरल बार दिख रहा है प्रॉपर। तो ये रूरल गाइड के अंदर है। कंट्रोल पैलेट है, सबसे लास्ट में हमें दिख रहा है। इन दिस ऑप्शन लाइक फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन स्पेसिंग एक्सेट्रा आर गिवन, which are used
क्योंकि ये सारे फीचर्स अगर देखो एडिटिंग में इस्तेमाल होते हैं हमारे किसी पब्लिकेशंस में, तो इसके साथ आप सभी फैमिलियर है, क्योंकि वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ड में लगभग सभी फीचर्स अवेलेबल है। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन स्पेसिंग आपने पेजेस के बीच में देनी है, तो ये कंट्रोल पैलेट के नीचे दिया हुआ है, इसमें ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि वर्ड में आपके स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शंस आती हैं, इसमें नीचे दिखा देते हैं सारा। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग अ पेज मेकर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि मिनिमम आपको क्या कंपैटिबिलिटी चाहिए अपने कंप्यूटर में जिस पे आप इस एप्लीकेशन को रन कर सके, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इट कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमने जब हिस्ट्री में पढ़ा था कि MS DOS पे भी चलता है, मैकिंटॉश पे भी काम कर रहा है। ठीक है, और ये लगभग सभी विंडोज के जो वर्जन है लगभग सब की हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल है। मिनिमम प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, कोई भी इंटेल पेंटियम का प्रोसेसर है उसके साथ इजीली काम करता है। मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट इज 32 MB। मिनिमम हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस रिक्वायरमेंट इज 175 MB। कोई माउस या कंपेटिबल डिवाइस इनपुट आउटपुट पे जो भी काम करनी है। हाँ, अगर ग्राफिकली कोई काम करना है तो वीडियो कार्ड है, जैसे कोई भी रिजोल्यूशन 800x600 रिजोल्यूशन का, और 8 बिट और 256 कलर्स को जो सपोर्ट कर रहा है, तो इसके साथ हम किसी भी एप्लीकेशंस को या जो पेज मेकर की है उसको रन कर सकते हैं। तो दीज आर द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग अ पेज मेकर सॉफ्टवेयर ऑन आवर कंप्यूटर्स। तो आज हमने जो सारी डिस्कशन की है, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कि जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ अ पेज मेकर। तो इसमें आप क्या बताएंगे, जो भी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, याद हो तो यहाँ पे कि फीचर्स आपने सारे डिस्कस करने हैं। बट डॉक्यूमेंट लेयर क्या होती है, ईजियर लेआउट ऑप्शन क्या है, बेटर इंटीग्रेशन, देन कलर कंट्रोल्स, इंटरनेट रेडी एप्लीकेशंस। तो इन सारी कंपोनेंट्स को या सारे फीचर्स को आपने यहाँ पे इलेबोरेटली बताना है कि किस तरह से ये काम करते हैं। जब आप इसके मेन्यूज के साथ फैमिलियर हो जाएंगे तो आप इनको और डिटेल में या डीपली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पेज मेकर। तो अभी हमने कंपोनेंट पढ़े कि स्क्रीन से लेआउट, स्क्रीन के ऊपर भी अब मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मार्जिन गाइड्स है, टूल बॉक्स है, जो स्क्रीन हमें दिख रही है टूल बॉक्स लिखा हुआ है ना बीच में, कि डिफरेंट टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मार्जिन गाइड्स होगी, स्टैंडर्ड टूल बार हो गए जो आपके सबसे ऊपर ये मेन्यू बार के नीचे दिख रहे हैं। फिर रूरल गाइड हो गए, रूरल गाइड कौन से हो गए, ये टॉप में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है। कंट्रोल पैलेट हो गए जिसमें बोल्ड, इटैलिक इस बॉटम पे हमें डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये कंपोनेंट्स हो गए। तो ये सारे आपने इसमें बताने इस क्वेश्चन के अंदर। Then third one is what are the historical development, how is it evolves, या what is the history of a page maker। किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आपने जितने भी वर्जन इसके रिलीज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे यहाँ पे 1.0 आया सबसे पहले 85 में, वो बता दिया 1.2, 2.0, 3.0, देन 4.0, 5.0, 6, 6.5 एंड 7। तो इन सारे वर्जन्स की आपने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना है और इसी सीक्वेंस में इसे रखना, जो कि सीक्वेंशियली ही डेवलपमेंट होती है किसी सॉफ्टवेयर की। ये नहीं पहले 6.5 लिख दिया फिर 5 के बारे में लिख रहे हो, फिर 7 लिख दिया फिर 6 के बारे में लिख रहे हो। हमेशा इसमें सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज पता चला होगा थोड़ा सा इस लेक्चर को सुन के कि आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, एक आपको रफ आइडिया मिला होगा कि हाउ कि क्या फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट इसके, जो हम एप्लीकेशन शुरू के लेक्चर में डिस्कस की थी उसमें ये किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये आपके लिए बहुत है। तो ये आप रेफरेंसेस है कुछ जहाँ से इस टॉपिक को कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच।